वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डिजाइनर निशात मिर्जा और हम सीख रहे हैं फैशन स्टाइल। ओके गाइस, कल हमने जाना था कि फैशन किस तरीके से बनता है, कैसे ओरिजिनेट होता है, क्या उसका सर्कल होता है, कैसे ग्राफ होता है, कौन से हमारे जो आइकन्स हैं, जो हमारे फैशन आइकन हैं। बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ बॉलीवुड के ही एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेस को ही उन्होंने बना करके भेज दिया, बट बच्चों इसके अलावा स्पोर्ट्स में से भी फील्ड से भी आते हैं, पॉलिटिक्स फील्ड से भी आते हैं, मीडिया फील्ड से भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, अभी बिग बॉस फेम विनर्स भी हुए हैं, वो भी फैशन आइकन बन चुके हैं। जो बिजनेस टाइकन्स हैं उनकी फैमिली भी, नीता अंबानी, नीता अंबानी, उनके जो बच्चे हैं वो भी एक बिजनेस फैशन आइकन बने हुए हैं। तो आपने उन सबको, सिर्फ आप फिल्म इंडस्ट्री में घुस गए, बॉलीवुड में झांकने लगे, इसके अलावा आपने चारों तरफ नहीं देखा। बहुत सारे ऐसे आइकन्स हैं जो फैशन आइकन हैं, जो हमारे पास में है। सिंगर्स हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, आपने उनको तो लिया ही नहीं। वो भी एक फैशन आइकन में, लोग बाग उनको फॉलो करते हैं, लंबी लंबी उनकी फैन फॉलोइंग है। तो आपने सिर्फ सेलिब्रिटीज का मतलब ये नहीं है कि फिल्म एक्टर या बॉलीवुड एक्टर, सेलिब्रिटीज में कोई भी हो सकता है जिसकी फैन फॉलोइंग्स हो, जिसने कुछ अचीव किया हो लाइफ में। मैं आपको एक साइंटिस्ट का भी नाम लेना चाहूंगी, सुनीता विलियम। स्पोर्ट्स में मैं आपको सानिया मिर्जा के को देना चाहूंगी, इसके अलावा साइना नेहवाल हैं। तो इस तरीके के आप ले सकते हैं। बहुत सारे जो जमीन से जुड़े लोग हैं, जो अपने एक कॉमन से गांव से निकल के और उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो वो भी एक फैशन आइकन बने हैं, सेलिब्रिटी बने हैं। मैरी कॉम को ले लीजिए, स्पोर्ट्स में की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे डिजाइनर्स हैं हमारे, जो सब्यसाची मुखर्जी हैं, आप उनको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। ऋतु बेरी को आपने नहीं देखा, आपने सिर्फ बॉलीवुड के ही सेलिब्रिटीज जो हैं उनको लिया, आपने ये नहीं देखा। इसके अलावा बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जो एवरग्रीन फैशन की बात करते हैं, एवरग्रीन फैशन में आप लोग ने क्या किया है, रफ जीन्स जो होती है, जो फटी हुई जीन्स आजकल बड़े क्रेज में है, उसको भी आपने एवरग्रीन फैशन में कर दिया। बट जीन्स नहीं है, जीन्स अब फैशन में आ गई है, बट ट्राउजर एक ऐसा आउटफिट है जो कभी आउट नहीं होता है। सिंपल ट्राउजर, स्ट्रेट ट्राउजर, उसको एंड पोलो शर्ट, कुर्ता पैजामा, लेडीज में साड़ी और स्कर्ट, जो आपका एक आइडल जो ड्रेस होती हैं, जो डिसेंट लुक जो देती हैं, उनका फैशन कभी आउट नहीं होता है। सलवार सूट है जो हम डिसेंट लुक हमारा क्रिएट करती है। रफ जीन्स को बहुत लोगों ने दिखाया है, बट वो फैशन परमानेंटली नहीं है, राइट। अब बात करते हैं कि मैं आपको ये ग्राफ और दिखाना चाहूंगी। ये सर्कल देखिए, स्क्रीन पे आप देखिए, दिख रहा होगा आपको। मुझे ये देख करके बताइएगा, बहुत सारे ये ग्राफ है जो बहुत सारे फैशन 3 स्टेज में डेवलप होता है। फैशन एक तो वो होता है जो हाई क्लास से होकर के मिडिल क्लास से होकर लोअर क्लास में जाता है, 3 स्टेज में डेवलप होता है। नंबर 1 जो हमारा हायर क्लास, जैसे मनीष मल्होत्रा ने अपना रेंज को, या सब्यसाची मुखर्जी ने अपनी रेंज को लॉन्च किया, राइट। उसके बाद में उसको जो हायर क्लास हैं, जैसे नीता अंबानी ने परचेज करना शुरू किया, उनके बड़े बड़े बिजनेस टाइकन प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय ने उसमें उसको वेयर किया। तो ये हायर क्लास के लोगों ने उसको वेयर किया। उसके बाद कुछ दिन बाद, 2 महीने बाद, उसको जो है मिडिल क्लास के लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया, उसको पहनना शुरू किया, राइट। उसके बाद में वो फैशन जब खत्म होने लगता है तो डाउन क्लास में चला जाता है, तो वहां पर वो घिस के पहना जाता है और वहां पे जाके वो खत्म हो जाता है। ये तो हायर क्लास से लोअर क्लास की तरफ फैशन रहा, ये ग्राफ हमारा। अब एक ग्राफ हमारा मैं आपको और दिखाना चाहूंगी, लोअर क्लास टू हायर क्लास। अब इसको देखिए आप, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये लोअर क्लास का, जो लोअर क्लास भी होते हैं जो हमारे फैशन को क्रिएट करते हैं, देन वो मिडिल क्लास में जाता है, देन वो हायर क्लास एडॉप्ट कर लेता है उस फैशन को। तो रफ जीन्स का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। जो रफ जीन्स है, जिसको मजदूर लोग पहनते थे, जीन्स पहनते थे, जब वो बिल्कुल फट जाता था तब भी वो नहीं उतारते थे, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे थे। तो उसमें क्या था कि ब्रिजेस, जब वहां पे पानी की कमी थी, एक ही ड्रेस को काफी टाइम तक वो फट जाता था, उसी को पहन रहे हैं, वो टांग पर से घिस गया और अपनी पर पे से घिस गया, तो फिर भी उन्होंने वेयर किया। उसके बाद इंजीनियर साहब ने उसे देखा तो उसको वेयर किया, उन्होंने भी वेयर करना शुरू किया।
फिर जो टाइकोन्स आर, उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा स्टाइलिश लग रहा है, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो रफ जीन्स का एक फैशन ऐसा है जो लोअर क्लास से होता है वो हायर क्लास ने एक्सेप्ट किया, और आज लोअर क्लास सबसे ज्यादा रफ जीन्स को लाइक करती है, राइट। तो ये हमारी दो स्टेज होते हैं, एक होता है जो मिडिल स्टेज जो लोअर क्लास में भी देता है, और एक हायर क्लास को भी रिफर करता है जो फैशन चलता है। तो वो जो होता है वो कैटेगरी होती है जो मिडिल क्लास का जो फैशन है वो दोनों भी अडॉप्ट करते हैं, लोअर भी और हायर क्लास भी। तो ये 3 स्टेज एक ऐसे स्टेज है जहां पर फैशन शुरू होकर खत्म होता है, और जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू होता है। तो ये हमारी बात रही। अब एवरग्रीन फैशन आपका इजीली समझ में आ गया होगा। एवरग्रीन फैशन वो फैशन होता है, वो ड्रेस होती है, वो डिसेंट लुक होता है जो हमारी पर्सनालिटी में एक अच्छा डिसेंट लुक क्रिएट करता है, वो फैशन कब एवरग्रीन फैशन कहलाता है, राइट गाइस। तो ये हमारी क्लियर हो गए डाउट सारे। आज का सेशन हम आपको बताने जा रहे हैं तीज क्वीन के बारे में। तीज क्वीन के बारे में आपको ग्रीन मेकअप करना है, जो कल आप आई मेकअप से सीख चुके हैं। अब आपको ज्वेलरी, आज का सेशन में हम बताएंगे ज्वेलरी, और ज्वेलरी में आपको ग्रीन ज्वेलरी, ग्रीन बैंगल्स एंड ग्रीन एक्सेसरीज यूज करनी है, एक्सेसरीज, राइट गाइस। तो आज हम ड्रॉ करेंगे एक्सेसरीज। और जो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, जो मुझे पिक्स चाहिए तीज क्वीन के लिए, वो 21 तारीख लास्ट डेट है। 21st इज द लास्ट डेट फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ तीज क्वीन कॉन्टेस्ट, राइट गाइज, अंडरस्टूड, सबको अंडरस्टैंड हो गया है। तो अब आप मुझे 21 तारीख 12 बजे रात में, अगर एंट्री बाद में आई तो मैं नहीं लूंगी आप, क्योंकि मुझे 22 को रिजल्ट पूरा वो डिटेल हम जितनी जजेस हैं, जितनी जूरी मेंबर हैं, बैठ करके डिस्कस करना है। और 23rd को तीज है, तीज क्वीन वाले दिन हम आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। कल तक मुझे सारी एंट्रीज आ जानी चाहिए, कल रात तक। ग्रीन ड्रेस, ग्रीन मेकअप एंड ग्रीन एक्सेसरीज, राइट गाइज। तो आज का सेशन में हम ज्वेलरी को डिजाइन करेंगे, और कल की सेशन में हमारा जो होगा ड्रेस कोड डिजाइन करना होगा तीज क्वीन का। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। ओके गाइज, अब हमारा ये देखिए, कल हमने ग्रीन एंड रेड मेकअप किया था इस पर, और ये लिपस्टिक इसमें लगाई थी। अब हम इसको जो है ज्वेलरी डिजाइन आज हम कर रहे हैं। कल जो था इसी से इंस्पायर होके आज हम इसको ज्वेलरी का डिजाइन बना रहे हैं। तो सबसे पहले ज्वेलरी का अगर आप डिजाइन कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेक लाइन, ये देखिए नेक लाइन यहाँ पे आप देंगे, और थोड़ा सा फेस का लुक आप थोड़ा सा इसको यहाँ से फेस का लुक आप दे दीजिए, और अपनी ज्वेलरी को डिजाइन करना। आपको क्या करना है ज्वेलरी डिजाइन के लिए, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको सिर्फ 1 इंच यहाँ से एक लाइन बनानी है, एक स्क्वायर बनाना है। रेक्टेंगल लेंगे, स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं। यहाँ से 1 इंच बोथ साइड इसकी जो है 1 इंच ये यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका ज्वेलरी का, अब यहाँ पे हमें ज्वेलरी के डिज़ाइन हमने तीज क्वीन का देने हैं, राइट, हमें तीज का देना है। तो सबसे पहले हम इसे लाइट पेंसिल से हम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा बड़ा ही डिज़ाइन रखिएगा। कुछ भी फ्लावर्स लेते हैं, ग्रीन फ्लावर्स से बनाते हैं। ये सारे मार्केट में आपको ये बीड्स ग्रीन कलर के मिल जाएंगे। अपनी जो है ज्वेलरी भी घर पे ही बना सकते हैं, ये सारे बीड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको हम नेक लाइन यहाँ से, ये हमें, ये देखिए नेक लाइन का हमें शो कर देना है। ये अब हमें इसमें ही थोड़े से रेड फ्लावर्स को रखना है। फ्लावर्स ये पूरा तीज क्वीन के लिए
ज्वेलरी भी हम डिज़ाइन कर लेंगे। बहुत लाइट डिज़ाइन आपको ये शो करना है। और अब हम इसके इयररिंग्स को भी, जहाँ जहाँ आपको रेड की कमी महसूस हो तो आप रेड नग दे सकते हैं। हम इसके इयररिंग्स को बनाते हैं। एक रेड वाला फ्लावर, ये सारा सामान आपको होलसेल मार्केट में मिल जाएगा। ये हमारा तीज का पूरा सेट तैयार है। इस तरीके से ये ज्वेलरी सेट का इस तरीके से आपको डिज़ाइन बनाना है और अपने अकॉर्डिंगली बनाइए और मुझे आप भेजिए इंस्टा पे जो डिज़ाइंस आपके माइंड में है। इयररिंग्स हैं, आपके जो नेकलेस है, नेकलाइन है, उसको नेकलेस को आप डिज़ाइन करिए अपने अकॉर्डिंग। मैंने इस तरीके से किया, लाइट टाइम की कमी की वजह से आप थोड़ा अच्छे से और करिएगा। ओके गाइस, तो देखा आपने, हमने पहले मेकअप सीखा, अब हम ज्वेलरी को डिज़ाइन करना सीखा। अब हमें आप इस तरीके से अपने डिज़ाइंस बना के मुझे इंस्टा पे सेंड करिएगा। मैं सबका वर्क देखती हूँ कैसे कर रहे हैं, डिज़ाइन कैसे करेंगे आप लोग। ज्वेलरी के डिज़ाइन अपना अलग बनाइएगा, बट ग्रीन एंड रेड का ही कॉम्बिनेशन रहे, क्योंकि हम तीज के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। और कल फिर मिलते हैं, ड्रेस को डिज़ाइन करेंगे तीज की। कल तक के लिए बिंदास रहिए।